ओके सो पिछली बार हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के डिस्कशन को हम लोगों ने शुरू किया था और आप में से जिन लोगों ने पहला लेक्चर अटेंड किया था आपको वो सारी बातें संभवतः याद होंगी या ध्यान होंगी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। जैसा मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि ज़रूरी है कि आप जैसे जैसे क्लासेस प्रोसीड करती हैं आगे आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहा कीजिए, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज दैट जैसे जैसे समय गुजरता है और अगर हम अपने आप को क्लास के साथ अपडेट न करें तो देन थिंग्स टेंड टू सॉर्ट ऑफ गेट फिजल्ड आउट, दिमाग से बातें निकल जाती हैं एक्सेट्रा। सो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये रहती है कि जैसे जैसे क्लास प्रोसीड कर रही है टॉपिक वाइज, पोर्शन वाइज आप ज़रूर से पढ़ते रहा कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन द क्लास। इट्स रियली इनकरेजिंग टू सी सो मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास टुडे। ओके सो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पिछली बार ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो फॉर दोज पीपल हु स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन एबल टू अटेंड द प्रीवियस क्लास, मेरा प्रीवियस क्लास का वीडियो जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको, एंड यू कैन गो एंड वॉच द फर्स्ट एंड द इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू हाइब्रिडाइजेशन, and then you can come back and join this video or this lecture so that you can then proceed on with the basic concept. So hybridization के बारे में हम लोगों ने जो बातों को पिछली बार डिस्कस किया था, let's just sort of revise just a little bit and then we will move on. हम लोगों ने बात किया था कि हाइब्रिडाइजेशन एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, ओके, इट्स अ प्रोसेस। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक हाइपोथेसिस है। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब एक परिकल्पना है, एक सोच है। थॉट और हाइपोथेसिस में यही एक बेसिक डिफरेंस है कि बहुधा थॉट जो होता है उसके पीछे कोई लॉजिक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। रैशनल मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। सो अ थॉट may or may not be supported by a rationale, but a hypothesis must be supported by a sound scientific rationale। एक वैज्ञानिक तर्क के साथ जो है अपने विचार को यदि प्रस्तुत किया जाए तो उस विचार को फिर परिकल्पना कहा जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पॉलिंग साहब की परिकल्पना है। उन्होंने बहुत सी बातों को सोचा और अपनी उस सोच के साथ अपना जो वैज्ञानिक, रासायनिक वैज्ञानिक तर्क था उसको साथ में जोड़ा और एक नई विधि को उन्होंने प्रपोज किया जिसका नाम हाइब्रिडाइजेशन रखा गया। सो द होल आइडिया, द होल आइडिया इज दैट द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निकली डज नॉट हैव एन एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट या कोई दूसरा रिएक्शन नहीं है जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को वैलिडेट कर सके या ये कह सके कि नहीं देखिए ऑन द बेसिस ऑफ this experiment, on the basis of this result, we prove that the process of hybridization is correct and real and it happens। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है। एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है, एक लॉजिक है जो प्रपोज किया गया है और उसको काउंटर करने के लिए, उसके विरोध में अभी तक कोई दूसरा लॉजिक, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट, कोई दूसरा फिनोमेना प्रपोज नहीं हुआ है। और इसीलिए आज की डेट में भी हाइब्रिडाइजेशन को एक सही फिनोमेना मानते हुए हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो ये फिनोमेना है। क्या फिनोमेना है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, व्हाट काइंड ऑफ फिनोमेना इज इट? इट इज द इंटरमिक्सिंग। अब इंटरमिक्सिंग का सीधा सा मतलब ये हो गया कि दो या उससे अधिक चीजें हैं जिनका मिश्रण है, जिनको मिलाया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ओके, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक orbitals, intermixing of atomic orbitals। atomic orbitals का मिल जाना है, उनका मिश्रण है। atomic orbitals के किन एस्पेक्ट्स का? उसकी एनर्जी का, उसके शेप का, उसके साइज का। एटॉमिक ऑर्बिटल की ये तीन चीजें हैं जिनका आपस में इंटरमिक्सिंग होती है। सो इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ the atomic orbitals of different energies having different shapes and sizes। दूसरा, so ये पहली बात है that it is the intermixing। This is the first main point। okay, intermixing of atomic orbitals। atomic orbitals के कौन से aspects की intermixing होती है? उनकी एनर्जी की इंटरमिक्सिंग होती है,
उनके शेप की इंटरमिक्सिंग होती है, उनके साइज की इंटरमिक्सिंग होती है। इन तीनों चीजों का मिश्रण हो जाता है, इनका मेल हो जाता है। ये पहली बात है, इंटरमिक्सिंग। नंबर 2, दूसरी चीज, व्हाट एल्स हैपेंस, देन देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जीज। पहले अलग अलग ऊर्जाओं के एटॉमिक ऑर्बिटलों का मिश्रण होता है, उनकी ऊर्जाओं का मिश्रण होता है, और फिर उसके बाद, उसकी इंटरमिक्सिंग के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जीज है। और यहां पर आप एक चीज को जोड़ सकते हैं, दैट देयर इज, यहां पर एक वर्ड जोड़ दीजिएगा, दैट देयर इज इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन, बराबरी से बांट दिया जाता है, बराबरी से बांट दिया जाता है। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल, किसी घर में 3 बच्चे हैं ना, घर में भाई बहन होते हैं। मान लीजिए घर में 3 बच्चे हैं और 9 टॉफीज हैं। 3 बच्चे हैं, 9 टॉफीज हैं। तो घर का माहौल ठीक बना रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी तरह का और कोई विवाद ना हो, इसीलिए घर का कोई बड़ा जन इन 9 टॉफीज को इन 3 बच्चों में बराबरी से बांट देगा। यानी 3 बच्चे हैं, 1 2 3, और तीनों को 3 टॉफीज दे दी जाएंगी। इसको कहा जाता है इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए हमारे पास, मैं कलर चेंज करके यहां पर इस बात को आपके लिए लिख देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल ए है, उसकी एनर्जी 4 है। एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है बी, उसकी एनर्जी 6 है। अब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो दोनों की एनर्जीज अलग अलग है। इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, और इंटरमिक्सिंग के बाद इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, और दोनों को जोड़ने के बाद टोटल जो एनर्जी होगी उसको दोनों एटॉमिक ऑर्बिटलों में बराबरी से बांटा जाएगा। सो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटलों की एनर्जीज को लिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऊर्जाओं में अंतर है, दोनों को लेके मिक्स किया जाएगा, और मिक्स करने के बाद दोनों एटॉमिक ऑर्बिटलों में बराबर से बांट दिया जाएगा। इसका मतलब जिसके पास 4 था उसको भी 5 मिल गया, और जिसके पास 6 था उसको भी 5 मिल गया। दिस इज कॉल्ड इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के साथ यही काम होता है। तो ये जहां पर मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो लाइन बनी है, ये नीले रंग की जो मैंने लाइन बनाई है, मान लीजिए ये हाइब्रिडाइजेशन की लाइन है। दिस इज द पॉइंट वेयर हाइब्रिडाइजेशन हैज टेकन प्लेस। सो हाइब्रिडाइजेशन से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जीज अलग अलग थी, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जीज सेम होगी। सो देयर इज इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन they were different. After hybridization they are the same, because there has been an intermixing of atomic orbitals energies and equal redistribution of their energies. तो ये दूसरी बात हो। सो पहली बात क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन में पहली चीज क्या होती है, पहली चीज होती है that there is intermixing of energies। दूसरा, there is equal redistribution of their energies। and नंबर सी, ये तीसरी चीज है जो होती है, और वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इधर देखिएगा फिर से, यहां पर ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, हाइब्रिडाइजेशन के पहले इन्हें हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहा करते थे। दे वर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जीज अलग अलग हैं, इसीलिए उनकी एनर्जीज की इंटरमिक्सिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये है फिनोमेना हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक। और इंटरमिक्सिंग के बाद ये जो नए ऑर्बिटल्स बन गए, इन्हीं नए ऑर्बिटल्स को नाम दिया गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में HO लिख दिया है। HO का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। So before hybridization, they were called atomic orbitals. After hybridization,
they are called hybrid orbitals. What is the basic difference? The basic difference is atomic orbitals are different in their energies, they're different in their shape, they are different in their sizes. After the process of hybridization, the same orbitals will now be called hybrid orbitals, which are similar in their shape, similar in their energy, and similar in their sizes. So जिन तीन बातों पे में ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से अलग थे, हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया के बाद ये तीनों चीजों का इक्वल यूनिफॉर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया. The atomic orbitals that have undergone mixing, या इसी मिक्सिंग को ही हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, आर सेड टू बी हाइब्रिडाइज्ड, आर सेड टू बी हाइब्रिडाइज्ड. ओके, इनके बारे में भी हम लोग पिछली बार बातचीत कर चुके हैं. सो आई जस्ट गो थ्रू इट एंड देन वी विल प्रोसीड. What are the salient features? What are the important features of hybrid orbitals? Number one, number of hybrid orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals that have undergone mixing. आप देखिए यहाँ पर दो atomic orbitals hybridized हुए थे और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए. तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. दूसरी बात, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, हैव सेम एनर्जीज, क्योंकि इनकी एनर्जीज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जीज की इंटरमिक्सिंग हुई, फिर इक्वल रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया. तो जब इक्वल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो गया उसी को डीजेनरेसी कहा जाता है. नंबर 3, all hybrid orbitals are similar in shape and size. So they are similar in energies, they are similar in shape, they are similar in size. Number 4, hybrid orbitals are larger in size as compared to atomic orbitals. इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हम पिछली बार कर चुके हैं. बस let me just say one line over here. एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग करेंगे तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा, जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, न ये स्फेरिकल होगा एस ऑर्बिटल की तरह, न ये डंबल होगा पी ऑर्बिटल की तरह, बल्कि इनके शेप की मिक्सिंग हो जाती है. यानी ये कुछ कुछ स्फेरिकल दिखता है, कुछ कुछ डंबल जैसा दिखता है, तो इसका शेप जो है कुछ ऐसा सा हो जाता है. सो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये लाइन के जो लेफ्ट साइड जो पार्ट है, ये कुछ स्फेरिकल जैसा दिख रहा है, और लेफ्ट लाइन के राइट साइड पर एक छोटा सा लोब है, उस वजह से दो लोब हो गए, तो ये डंबल जैसा भी दिख रहा है. हालांकि जो छोटा लोब है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था, इसको हम कहते हैं वेस्टिजल लोब. वेस्टिजल लोब का मतलब एक ऐसा लोब जिसका कोई उपयोग नहीं है, यानी किसी तरह के ओवरलैपिंग में इस छोटे लोब का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए इसको वेस्टिजल लोब कहा जाता है. सो द हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल which is larger in size as compared to an atomic orbital. Number 5, hybrid orbitals undergo greater magnitude of overlap. मानी बात है, जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ही ज्यादा होगी. तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, बना हुआ बॉन्ड भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा. इसीलिए इस पॉइंट में मैंने लिखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स द्वारा बनाए हुए बॉन्ड्स के मुकाबले हाइब्रिड ऑर्बिटल द्वारा बनाया हुआ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया ज्यादा स्टेबल होता है. दैट इज, देखो यहां लिखा है, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा है और ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग होती है. एंड नंबर 6, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आल्सो हैव डायरेक्शनल नेचर एंड देयरफॉर दे हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. सो ये 6 सेलिएंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और ये मैंने आपको स्लाइड पिछली बार दिखाई थी और मैंने कहा था देखिए इसमें ये मेरी ही राइटिंग है, शायद पता नहीं बहुत क्लियर है कि नहीं है, बट एटलीस्ट जो पूरा थॉट है वो मैंने यहाँ पर कन्वे किया है. दिस इज एक्चुअली इन अ नटशेल, इन वन स्क्रीन, द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. 1 s ऑर्बिटल कंबाइनिंग विद 1 p ऑर्बिटल, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे वो 2 होंगे,
क्यों? क्योंकि एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज किए, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज किए तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना। इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटलों को हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, जिसमें 50% s कैरेक्टर है, 50% p कैरेक्टर है, दोनों में 50-50% s एंड p कैरेक्टर पाया जाता है। थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। So there is 50% S character and 50% P character. अब यदि किसी एलिमेंट का के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? अगर वो सेंट्रल एटम होगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? तो उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, जिसके अंदर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। और ये कुछ एक एग्जांपल्स आपके सामने बने हुए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। सो व्हाट आई विल डू इज, यू डोंट वरी अबाउट इट, मैं ये इवेंचुअली ये तो मैं वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा ही, मगर ये स्लाइड भी मैं आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप पर, सो दैट यू कैन कन्वीनियंटली नोट इट डाउन फ्रॉम योर मोबाइल फोन। इसको, ये स्लाइड को मैं भेज दूंगा आपको, सो दैट यू कैन डू इट। ओके, सो डोंट बॉदर अबाउट राइटिंग एनीथिंग नाउ, जस्ट लिसन केयरफुली। देन 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल्स, यानी कुल मिला के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज किए थे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन तीनों में बराबरी से 33% s कैरेक्टर, 66% p कैरेक्टर होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, और इस तरह से बाकी जितने अलग अलग प्रकार के हाइब्रिडाइजेशंस हैं वो सब। आखिरी वाला देखिएगा, 1s 3p 3d, इसको कहते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज किए, सो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनके अंदर बराबरी से करीब 14% s कैरेक्टर, 43.6% p कैरेक्टर एंड 42.6% d कैरेक्टर, यानी p और d कैरेक्टर करीब करीब 86% p एंड d कैरेक्टर है एंड 14% s कैरेक्टर है। और ज्योमेट्री पेंटागोनल बायपिरामिडल, बॉन्ड एंगल्स 2 प्रकार के हैं, 90 डिग्री और 72 डिग्री, और एग्जांपल्स आपके सामने। सो ये पूरा एक नटशेल में मैंने आज इन द फर्स्ट हाफ एन आवर, जबकि मैंने सोचा था इतना टाइम मैं रिवीजन नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी करीब आधे 20-22 मिनट का समय लग गया। सो दिस इज द एंटायर पार्ट विच वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, और थोड़ा सा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ फ्रॉम हियर वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। सो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, एक और डिजिटल इमेज है आपके लिए। sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर ज्योमेट्री है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3d फॉर द फर्स्ट टाइम d ऑर्बिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, इसके अंदर ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है। फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और फिर जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ लिखा था कि sp3, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में नाउ देयर इज पेंटागोनल एंड बायपिरामिडल ज्योमेट्री। पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल्स हैं, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स हैं, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स हैं। ओके, सो ये now this is the first one. It's called sp hybridization. This is the first one and it's called sp hybridization. What does it say? अब sp hybridization के बारे में ये 5-6 बातें हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। Okay, so this is the first one and it's called sp hybridization. और मैंने कहा ये जो 4-5 बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, यही sp हाइब्रिडाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। So you should in a way know these 4 or 5 things which are very very important. और जो मैंने अभी आपको ये वाली जो स्क्रीन दिखाई थी मैंने,
इस स्क्रीन में ये पांचों बातें मेंशन्ड हैं। सो यहां पर जो बातें मेंशन्ड है वही सारी बातों को मैंने यहां पर एक तरह से पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। पहली बात sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो पहली बात है वो ये है, mixing of 1s and 1p atomic orbital results in sp hybridization. एक s एक p है, so nothing new. Two sp hybrid orbitals are formed. So एक s और एक p atomic orbital का जब hybridization होगा तो दो sp hybrid orbitals बनेंगे, which will have the same shape, the same size and the same energy. Number 3, both sp hybrid orbitals will have 50% s character, 50% p character. Number 4, both sp hybrid orbitals are coplanar. They are coplanar and they are collinear. That is, they lie on the same plane and the same axis. And the same axis. Okay, ये बहुत important बात है. For example, ये axis मैंने बनाया है. ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सॉरी, सो मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया पहला, और इसी तरह से ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। ओके, सो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो एक दूसरे के साथ को प्लेनर एंड को लीनियर तरीके से अरेंज्ड हैं, और ये दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है इन बिटवीन बोथ द orbitals. Okay, so they are coplanar, collinear. और the angle number 5, the angle between both sp hybrid orbitals is 180 degrees. So ये 4-5 बातें हैं जो बहुत important हैं, which in a way you should be aware of. All right. Now ये जो है आपके सामने एक एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल का। सब आप यहां देखिएगा, बिल्कुल शुरुआत में यहीं पे देखिएगा, ये बेरिलियम का, दिस इज बेरिलियम इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज बेरिलियम इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हैं बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, एक मिनट, let me just change the color. Okay, so this is beryllium, atomic number 4. Okay, so इसके पहले 1s2 है जो यहाँ नहीं बना हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये 4 है एटॉमिक नंबर तो दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों दिख रहे हैं। तो क्योंकि उसके पहले के जो 1s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको यहाँ नहीं बनाया, सिर्फ वैलेंस शेल बनाया गया। सो 1s2 2s2 ये बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, नाउ बेरिलियम डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल है ये, BeCl2 मॉलिक्यूल, जिसमें दो क्लोरीन एटम्स हैं और दोनों क्लोरीन एटम्स के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी दो क्लोरीन एटम्स के पास कुल मिलाकर के दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि बेरिलियम डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल यदि बनना है तो बेरिलियम के पास भी ग्राउंड स्टेट में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो इन दोनों क्लोरीन्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के साथ पेयरिंग करेगा, तब जाके बॉन्ड बनेगा। अब ग्राउंड स्टेट में तो ये चीज हो नहीं रही है, ग्राउंड स्टेट में तो एक्चुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो व्हाट हैपेंस इज दैट बेरिलियम विल मूव फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, एंड बेरिलियम विल मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ये जो प्रोमोशन लिखा है ये एक्चुअली ये प्रोमोशन ही एक्साइटेड स्टेट की स्थापना करता है। सो ये जो
बेरिलियम स्टार मैंने जो बना दिया है, ये शो कर रहा है दैट दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम, जिसमें 2s का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर के 2p तक आ जाता है, और इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ओके, अब अगला स्टेप क्या है? सो दिस इज स्टेप नंबर 1, दैट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के पास अवेलेबल हो गए इन द एक्साइटेड स्टेट बट नॉट इन द ग्राउंड स्टेट। ये ध्यान रखने वाली बात होगी। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों, आप देखिए, नोटिस करिएगा, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एक 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक 2p। अब 2p में मान लीजिए हम इसको x बोलते हैं, इसको दूसरे वाले को y बोलते हैं, तीसरे ऑर्बिटल को z बोलते हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 2px ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सो दीज आर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2px एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल बनता है उसे हम अब एटॉमिक ऑर्बिटल ना बोल करके हम उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हैं? देयर आर 2 sp hybrid orbitals. Why there are 2 sp hybrid orbitals? Because 2 atomic orbitals, 1s and 1p atomic orbitals underwent the process of hybridization. So नियम क्या है? जितने atomic orbitals hybridize होंगे उतने ही hybrid orbitals बनेंगे। So 2 atomic orbitals hybridize किए थे, 2 hybrid orbitals बने हैं, और बाकी ये जो दोनों हैं, ये दोनों ऑर्बिटल्स खाली हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। नाउ कम टू स्टेप नंबर 3। सो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप, ये s ऑर्बिटल है, ये वाला जो 2s है ना, यही 2s ये है, ये 2s, और ये 2px है। अब आप देखिए, ये x एक्सिस है, ये दिस एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, यही x एक्सिस है, और इसी पर आपका लोब प्रेजेंट है, यानी इसी पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए 2px लिखा हुआ है। सो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। देखिए, एक लार्जर लोब, एक स्मॉलर लोब, फिर एक लार्जर लोब, एक स्मॉलर लोब, और तब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर देखिए, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनका नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उसके बाद दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे, और इस तरह से बेरिलियम डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ये जो बॉन्ड हैं, ये दोनों बॉन्ड्स हैं, इनके बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाएगा। 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें पाया जाएगा। ओके, राइट। सो ये पूरा फिनोमिना है एक प्रकार से, अगर देखा जाए तो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल, ये पूरा फिनोमिना है जिस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, सो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अब मैं ये चाहूंगा कि सिलेबस में आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एग्जांपल्स के, वो सारे एग्जांपल्स को इसी तरह से आप स्वयं कीजिएगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो understand and you can also become well versed with how the process of hybridization takes place. But this is one example for you to understand. Okay, so this is sp hybridization. ये देखिए यहाँ पर एक ये वर्चुअल इमेज दिख रही है, ये this is 2s of beryllium, this is 2p of beryllium। अब यहाँ पर देखिए आप, 2p है x, 2pz है, यहाँ पर z और z एक्सिस के ऊपर लोब दिख रहा है, ये x है, ये y है। केवल इन्हीं दोनों की मिक्सिंग होती है, इन दोनों की नहीं, ये दोनों फिलहाल नहीं है, केवल s और p की होती है, और इस तरह से 2 लोब बन जाएंगे, और ये लीनियर ज्योमेट्री कहलाएगी। 2 क्लोरीन आकर के यहाँ अटैच हो जाएंगे। सो जस्ट यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम और बना दूं आपके लिए, ताकि थोड़ा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए समझना। सो ये हमारा एक्सिस है,
लार्जर लोब, स्मॉलर लोब, ये हो गया। लार्जर लोब एंड स्मॉलर लोब। सो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम का, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम का, ठीक। सो बेरिलियम के जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से अरेंज हो गए। अब एक क्लोरीन एटम इधर से आएगा लेफ्ट साइड से, एक क्लोरीन एटम राइट साइड से आएगा। तो चलिए इसको इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये क्लोरीन एटम आया, जो रेड ऑर्बिटल बना, दिस इज क्लोरीन एटम। ये जो रेड ऑर्बिटल बना, दिस इज, और आप देखिए ये ओवरलैपिंग हो गई। जितने हिस्से को मैंने रेड कलर से शेड कर दिया, दिस इज ओवरलैपिंग। सो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का कैरेक्टर क्या है समझिएगा। दिस इज बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। इस दूसरे वाले बॉन्ड का क्या कैरेक्टर है, यहां पर भी बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है। So, beryllium sp chlorine 3p hybrid orbital, once again beryllium sp chlorine 3p hybrid orbital, और इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। दिस इज हाउ द एंटायर फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। जिज्ञासा इज आस्किंग सर BeCl4 मॉलिक्यूल पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो चारों क्यों नहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वेल, अगर आपने नोटिस किया हो, मैं यहीं पर देखिए ऊपर लिख दे रहा हूं, जिज्ञासा एंड ऑल द अदर्स प्लीज सी वेरी केयरफुली। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p0। दिस इज द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। ये जो 1s2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के बहुत पास हैं, इसीलिए 1s इलेक्ट्रॉनों का प्रोमोशन पॉसिबल ही नहीं है। 1s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होने की वजह से न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ग्रेटली अट्रैक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, इसीलिए इनका प्रोमोशन पॉसिबल नहीं है। और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट करने के लिए हमें बहुत एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी? उतनी एनर्जी कि वो 1s2 इलेक्ट्रॉनों का जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी सिस्टम के पास अवेलेबल होती ही नहीं। इतनी एनर्जी अवेलेबल ही नहीं है कि वो 1s इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दे। इसीलिए केवल 2s इलेक्ट्रॉन में से ही एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर के 2p में जाता है, और तब हमको प्रोमोशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 2s1 एंड 2p1। इसीलिए बेरिलियम के केवल डाइवेलेंट कंपाउंड्स ही अवेलेबल हैं और पॉसिबल हैं। टेट्रावेलेंट कंपाउंड बेरिलियम के एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो आई होप दैट इज आंसरिंग योर क्वेश्चन जिज्ञासा, दैट व्हाई BeCl4 molecule doesn't exist. Okay, so this is about sp hybridization, referring to the formation of the molecule beryllium dichloride. Let's move forward. sp2 hybridization. sp2 hybridization. Once again there is mixing of 1s and 2p. थोड़ी सी बात यहां पर बदलती दिख रही है आपको। पिछली बार एक s एक p था, यहां पर एक s है 2p है, रिजल्टिंग इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन का नाम है वो काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। जब एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई sp2 कहलाएगा, जब एक s और 3p की मिक्सिंग होगी तो sp3 कहलाएगा, एंड सो ऑन। अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई थी, सो 3 sp2 hybrid orbitals are formed having same shape, size and energy. The 3 sp2 hybrid orbitals have approximately 33% s character and 66% p character. Okay,
कुल मिलाकर के करीब करीब 100% हो गया ये। The three sp2 hybrid orbitals are directed towards the three corners of an equilateral triangle. Equilateral triangle आप जानते हैं क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लेंथ और तीनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होता है. The length, the length of the sides is same and the angle between the sides is also same. इसको हम लोग equilateral triangle कहते हैं. The angle between the three sp2 hybrid orbitals is 120 degrees, and the three sp2 hybrid orbitals are coplanar once again, and they are collinear. The same words which were used. So इसका screenshot जरूर से ले लीजिए so that you will have this important information about sp2 hybridization. Let's move forward. Let's look at an example. अब एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन है और हम लोग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल बनाने का प्रयास करेंगे. वी विल ट्राई टू मेक बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल. अब आप देखिए ग्राउंड स्टेट में ये बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है. दिस इज बोरॉन कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट और आप जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है. सो 1s2, ये इसके पहले यहाँ 1s2 था वंस अगेन, क्योंकि वो इनर शेल है इसीलिए उसको नहीं कंसिडर किया गया. सो 1s2 हो गया, फिर 2s2 एंड 2p1. आपको दिख रहा है कि बोरॉन के पास ग्राउंड स्टेट में केवल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब बोरॉन केवल नॉर्मल कोर्स में एक ही बॉन्ड बना पाएगा, उसकी कोवेलेंसी 1 होगी. लेकिन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है और बहुत स्टेबल है. इसका मतलब बोरॉन के पास कम से कम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि वो 3 फ्लोरीन के एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के साथ पेयरिंग कर सके. इसीलिए बोरॉन प्रोसीड्स टू ए एक्साइटेड स्टेट by promoting one of the 2s electrons. So one of the 2s electrons को promote करके 2p भेजा गया. अब configuration हो गया 2s and 2p2. इस तरह से देखिए ये अब 3 unpaired electrons बोरॉन के पास भी available हो गए. Now इन्हीं तीनों की hybridization हो. 1s and 2p atomic orbitals will undergo hybridization और ये खाली है, ये as it is रहेगा, ये अलग हो जाएगा. क्या बना हाइब्रिडाइजेशन के बाद? 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने जिनके नाम है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. दीज आर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम शेप, सेम साइज, सेम एनर्जी. ठीक. अब आप देखिए यहां पर, ये यहां पर देखिए बना हुआ है स्ट्रक्चर. एक s और 2 p, pz और px आपस में ये तीनों हाइब्रिडाइज करेंगे. ये हाइब्रिडाइज अभी फिलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि दिस इज ओनली sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सो 1s and 2p. और ये तीनों देखिए इस तरह से, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स हैं उस कॉर्नर्स की तरफ ये तीनों लोब्स डायरेक्ट हो गए हैं, एक ऊपर और 2 इस तरह से 120 डिग्री के एंगल पर. इनके बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है. तो देखिए क्या होता है. पिछले वाले में हम लोग ने देखा कि इस तरह से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए. अब आप देखिए जस्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ फॉर यू ओवर हियर. मैं चाहूंगा कि आप बहुत क्लोजली इसको वॉच कीजिएगा क्योंकि बहुत सी बार किताबों में ये वाला स्टेप जो है ये मिसिंग होता है और उसी से सारे कंफ्यूजन्स होते हैं. हालांकि इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, बट यू कैन स्टिल सी इट. और देखिए ये पहला लोब है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ए इक्विलैटरल ट्राइंगल. ये दूसरा हो गया. वंस अगेन ये सेकेंड लोब और ये उसका वेस्टिजल. फिर से ये थर्ड लोब और ये उसका वेस्टिजल. सो इस तरह से 3 लोब्स हैं, बड़े लोब्स हैं, 3 वेस्टिजल लोब्स हैं और ये जो 3 बड़े लोब्स हैं इन्हीं की ओवरलैपिंग होती है और इसीलिए यही जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स की तरफ यही डायरेक्टेड रहेंगे.
ओके, सो ये जो है इसको कहा जाता है, दिस इज एन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। दिस इज ए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। ये भी है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन है। सो ये इस तरह से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब क्या हो रहा है, 3 फ्लोरीन एटम्स को आना है, क्योंकि BF3 मॉलिक्यूल है ना, तो फ्लोरीन एटम आएगा। और आप देखिएगा यहां से, ये जो है यही एक्सिस है। सो लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर ओवर हियर सो दैट becomes clearer. This is the 2p orbital of fluorine. Excuse me. This is the 2p orbital of fluorine. और ये तीसरा फ्लोरीन एटम है और उसका 2p ऑर्बिटल है ये। और आप देखिएगा ये जो शेडेड एरिया है यही ओवरलैप्ड एरिया है, यानी यही इसी शेडेड एरिया को ही हम बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड का कैरेक्टर क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये बोरॉन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसने फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की है। सो दिस इज ए बोरॉन sp2 फ्लोरीन 2p हाइब्रिड बॉन्ड रिजल्टिंग इन ए हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, सो दिस इज ए बोरॉन sp2 फ्लोरीन 2p हाइब्रिड बॉन्ड रिजल्टिंग इन ए हाइब्रिड बॉन्ड, इसको हम लोग हाइब्रिड बॉन्ड कह देंगे। और इस तरह के 3 हाइब्रिड बॉन्ड्स आपके सामने बने हुए दिख रहे हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल व्हिच इज एन एक्सट्रीमली स्टेबल मॉलिक्यूल। ओके, सो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, फिर उसका एप्लीकेशन पार्ट, और इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड दिस इज दिस इज हाउ वी आर एबल टू डू इट। सो आई होप दैट यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट्स। जरूर से स्क्रीनशॉट्स लेते चलिएगा साथ में, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई रियली होप दैट दिस टॉपिक्स विल ऑल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, विल बी एबल टू ग्रास्प सम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और इस तरह से ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड का है, मैंने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड किया था, वन एंड द सेम थिंग। ओके, नाउ लेट्स कम टू sp3 hybridization. sp3 hybridization. Okay, we still have 20 minutes, so we'll try and sort of wind up today. sp3 hybridization. 1s orbital and 3p. So 1s orbital, 3p orbital results in sp3 hybridization. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस स्लाइड का। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका सेम शेप, साइज एंड एनर्जी है। ये चारों के अंदर ये 4 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसके अंदर 25% s कैरेक्टर होगा, 75% p कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये 1 है और इस तरह से ये 3 है, कुल मिलाकर के ये 4 हो जाएंगे। So there will be altogether there will be 25% S character and 75% P character in the 4 sp3 hybrid orbitals. The 4 sp3 hybrid orbitals are directed towards the 4 corners of a regular tetrahedron, and the angle between them is 109 degrees and approximately 48 minutes. So ये important information है। अगर आपसे सवाल कभी कोई पूछता है या कहीं पर आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप रिप्लाई करें दैट व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन बातों का आपके जवाब में आना बहुत, इसके अलावा और बहुत सी बातें आ सकती हैं, बट दिस इज द कोर इसेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू विल मस्ट हैव टू रेफर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीथेन मॉलिक्यूल।
द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। आप इसी तरह से, जिस तरह से मैं CH4 का कर रहा हूं, आप CCl4 का कर सकते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट्स अ सेम फिनोमेना, सेम प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैसे हो रहा है देखिएगा। Now this is carbon in the ground state. Okay, this is carbon in the ground state. Atomic number 6 होता है कार्बन का। सो ये है हमारा 1s2, आपके सामने है। फिर ये है हमारा 2s2, और फिर ये है हमारा 2p2। 1s2, 2s2, 2p2, 6 हो गया। नाउ मीथेन मॉलिक्यूल में आपको सामने साफ दिख रहा है कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और प्रति एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब यदि 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो कार्बन के पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जो कि ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल नहीं है। यहां कोवेलेंसी केवल 2 है, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो व्हाट विल हैपन, दैट कार्बन विल प्रोसीड टू एन एक्साइटेड स्टेट। हाउ, अपने 2s इलेक्ट्रॉन को ये प्रोमोट करके और वेकेंट 2p ऑर्बिटल में भेज देगा। अब क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में 2s में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा, और 2p का एक ऑर्बिटल जो खाली था वहां पर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब कार्बन के पास अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं ये? एक है 2s इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं, एक है 2s इलेक्ट्रॉन, और 3 हैं 2p इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, तो इसी 1 2s और 3 2p ऑर्बिटलों का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो एक 2s हो गया, 3 2p, कुल मिलाकर के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4 कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये इस तरह से बन गए। तो पहले इनका नाम था 2s, 2px, 2py, 2pz, but after hybridization they are all now referred as sp3 hybrid orbitals of carbon। और उसके बाद अंतिम स्टेप में क्या होगा, चारों हाइड्रोजन एटम्स अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आएंगे और पेयरिंग होगी। लिहाजा 4 sp3 s ओवरलैप्स बन गए हैं। और इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपके लिए यहां पर बना दूंगा। देखिए ये चीज है। सो जस्ट लेट मी ड्रॉ अ टेट्राहेड्रन फर्स्ट। ओके, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। सो इमेजिन करिए, ये कार्बन का पहला लोब, कार्बन का दूसरा लोब, कार्बन का तीसरा लोब, सॉरी थोड़ा सा, let me do this lobe once again। कार्बन का तीसरा लोब एंड ऑफ कोर्स कार्बन का चौथा लोब। सो ये 4 लोब्स हैं कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के। तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? इसका नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑफ कार्बन। ठीक। और इस तरह के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो कि 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन पर ये ओरिएंटेड है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 4 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के। और आपको मालूम है पहले से कि हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रहता है? 1s में रहता है, 1s में रहता है। तो ये हम आया हमारा 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, चौथा 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। और ये होगा ये ओवरलैपिंग। ओके,
नाउ ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का क्या कैरेक्टर है, बहुत गौर से देखिएगा। दिस इज ए कार्बन sp3, कार्बन sp3 and hydrogen 1s hybrid bond. This is a carbon sp3 hydrogen 1s hybrid bond. और इस तरह के 4 हाइब्रिड बॉन्ड्स, इस तरह के 4 हाइब्रिड बॉन्ड्स बनेंगे, तब जाकर के हमारा मीथेन मॉलिक्यूल पूरा का पूरा बन पाएगा। और ये 4 बॉन्ड्स यहां पर बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की विशेषताएं हैं जो आपने भी पढ़ी हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल क्लोज फॉर टुडे, क्योंकि अभी हमारे 3 हाइब्रिडाइजेशंस बचे हुए हैं और केवल 10 मिनट का टाइम बचा है। सो वी विल क्लोज द क्लास फॉर टुडे। और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम sp3d जो सामने है, sp3d2 एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन तीनों को पढ़ करके and we will close our portion for discussion. So thank you very much, and I just hope that you have been able to understand these topics very well. पिछला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन का पहला वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, एंड दिस ऑफ कोर्स इज द सेकंड वीडियो। और इसके बाद मैं एक और वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करूंगा क्लास के बाद, सो दैट यू कैन see it once again. Thank you very much.